मेरे बच्चों, मैं देवों का देव महादेव आज तुम्हारे जीवन में पिछले काफ़ी समय से हो रही समस्याओं का निवारण करने आया हूँ। इसलिए आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत अधिक खास होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे सोमवार के दिन ऐसे बदलाव होने वाले हैं कि मेरे बच्चे, तुम अब अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मेरे इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें वह सारी चीज़ें करनी हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरे बच्चे, मैंने सदा यह चाहा है कि तुम जीवन में सब कुछ हासिल करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन यदि तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने दिन की शुरुआत उस जोश के साथ करो जिससे तुम किसी भी चीज़ को आसानी से पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हर चीज़ संभव है, परंतु यह भी निश्चित तौर पर याद रखना कि जब तक तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं होता तब तक तुम कभी उचित दिशा में नहीं बढ़ सकते। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, परंतु लोगों ने तुम्हें आज तक नहीं समझा। जिनसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, उन लोगों ने भी तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी, जिसके चलते तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके हो। मेरे बच्चे, परंतु तुम यह याद रखो, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता हैं तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक निराश अपने जीवन से हो जाते हो, लेकिन यह भी तो सत्य है कि जीवन में परेशानियाँ मनुष्य को असली महत्व समझा पाती हैं। यदि तुम परेशान नहीं होगे तो तुम जीवन को कभी समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, परंतु मैं तुम्हारा साथ सदैव दूंगा, और यह मेरा विश्वास है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम इस संसार में हर चीज़ कर सकते हो, परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मेरे बच्चे, तुम कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार में सबसे अधिक विश्वास तुम मुझ पर करो। मुझ पर किया हुआ तुम्हारा विश्वास तुम्हें कभी डगमगाने नहीं देगा, तथा तुम जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी आसानी से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ, और महादेव कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब जब धरती पर कुछ बहुत बुरा हुआ है, तब मैं स्वर्ग लोक से सीधा धरती पर प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार सज़ा देने आता हूँ। मेरे बच्चों,
जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके जीवन में भी कभी ना कभी वही समय आता है जो वो दूसरों के लिए चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी का बुरा करने की मत सोचना और ना ही किसी का बुरा करना। हमेशा दूसरों का भला सोचिए और दूसरों के साथ भला करें, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। बुरा सोचने से ही मनुष्य की सोच वैसी बनती जाती है और वह उन्हीं कार्यों में परिवर्तित होती जाती है और ऐसा कार्य मनुष्य को उसके पतन की ओर ले जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन में अच्छी बातें सोचो, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क भी तभी अच्छे काम करने के लिए तैयार होगा। एक बात याद रखना, आपके मन की शांति ही सच्ची शांति होती है। धन दौलत जीवन में आता जाता रहता है, इसलिए आप अपने मन को अच्छी जगह पर लगाएं, जिससे कि आप अच्छे कार्य कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कामों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। सिर्फ मनुष्य के अपने कर्म ही हैं जो अपनी नियति को कुछ बदल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीज़ों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आजकल के कलयुग में पैसा ही सब कुछ बनकर रह गया है, लेकिन मनुष्य के कर्म पैसे से बढ़कर नहीं हैं। पैसे से आप केवल अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, किंतु अच्छा चैन और सुख नहीं खरीद सकते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, धन दौलत के मोह माया के पीछे मत भागो, अपने जीवन में सत्कर्म करते जाओ। सत्कर्मों का फल तुम्हें एक ना एक दिन अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा, और जब वह पल आएगा तो तुम्हें जीवन के सभी सुखों का आनंद अवश्य प्राप्त होगा। और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा या बुरा। इसलिए अपने साथ साथ अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखो।
हम यही सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हम अपने से गरीब और छोटे लोगों का सत्कार नहीं करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि समय का पहिया कभी भी बदल सकता है। जो स्थिति आज उन लोगों की है वह हमारी भी हो सकती है। इसलिए समय के महत्व को पहचानो मेरे बच्चे। समय की कद्र करना अपने जीवन में सीखो। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है जो सदैव तुम्हारे काम आएगा। यदि तुम समय को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और यदि तुम समय के अनुसार चलोगे तो तुम सदा खुश रहोगे। समय बड़ा बलवान होता है, वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। समय निरंतर अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। इसलिए जो कार्य तुम आज अपने समय पर पूरा कर सकते हो वह समय बीतने के बाद तुम दोबारा नहीं कर पाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह युक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है वह सदा ही सफल होता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, जो काम आज तुम पूरा कर सकते हो उसे आज ही पूरा करो। उसे कल के समय पर मत टालो, क्योंकि कल किसने देखा है। जो आज तुम्हारे पास है बस वही तुम्हारा अपना है। ना तुमने अपना भविष्य देखा है और ना ही आने वाले कल की संभावनाओं को महसूस किया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करते हैं, समय भी उनकी कदर नहीं करता है, और एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने जीवन में समय को सही तरीके से प्रयोग करें। यदि तुम समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो जीवन में तुम सदैव सफल होते रहोगे। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी पूजा करना और तुम जो भी मुझसे चाहते हो वह मुझसे मांगना। मैं तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करूँगा, लेकिन तुम्हारी पूजा सच्चे मन से होनी चाहिए, तभी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ और यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशी खुशी बीते। तुम अपने जीवन में समुद्र जितनी गहराइयों तक सोचो और आकाश जितनी ऊंचाइयों को छुओ। यह मेरा वरदान है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो
मेरे बच्चे